जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग खान सर के जो नई वाली बिहार दरोगा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज आया है उसको देखने वाले हैं। यह टॉनी का ही अब दूसरा भाग है। तो हम लोग इसके पहले है आपको ज्योग्राफी का प्रश्न को खत्म कर लिए हैं। वो 156 से जो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होने वाला है, तो हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं आज के प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोग के साथ है अब इतना कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। उसके बाद में है आपको वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना चैनल जो है और बड़ा हो सके, अपना चैनल में परिवार और बड़ा बन सके, और ताकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोग के बीच में प्रस्तुत रहूं। तो हम लोग ज्यादा टाइम न गंवाते हुए अपना कंटेंट पे चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। कल से आपको एग्जाम स्टार्ट हो रही है 18 तारीख को। 21 तारीख वाले के लिए जब तक 21 तारीख तक सारे के सारे कंटेंट को अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आगे भी ऐसे देते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यानी कि 156 से हम लोग का शुरू है। 156 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जो है प्रारंभिक गवर्नर जनरल और उनकी नियुक्तियां। तो वारेन हेस्टिंग्स है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और जो है ये आपको घेरे की नीति यानी कि रिंग फ्रेंस बनाने वाले व्यक्ति थे। आगे देखिए, ये आपको जो है ये वाला जो है आपको नॉर्मल एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा बड़ी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, यूपीएससी के बीपीएससी के एग्जाम के टाइप में मिलेगा। पहली बार आपको सुन रहे होंगे। आगे देखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस जो है यह अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक इसको माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, ये अभी आपको याद रखिएगा। लॉर्ड विलेजली एक सहायक संधि लाने वाला है, लॉर्ड विलेजली। उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है आपको सती प्रथा का अंत जो है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल के माध्यम से जो सती प्रथा का जो अंत किया गया था, वह लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। इसको में सहयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे, अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। आगे देखिए, उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी है, राज हड़प नीति सबसे प्रसिद्ध नीति इसका रहा है। और रेलवे का जो है आपको रेलवे का स्थापना से पटरी बिछाने के लेकर के यह भी आपको बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में है चार्ल्स मेटकॉफ है, यह प्रेस जो है ना, प्रेस के मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आपको ये पिडारियों का दमन और आंगल नेपाल युद्ध जो है सुगौली का संधि इसने करवाया था। लॉर्ड एलन बारो है, यह आपको दास प्रथा का अंत 1843 में कर दिया था, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। 157 नंबर है, सुमेलित कीजिए वायसराय के प्रमुख घटना और डेट दिया रहेगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है आपको 1857 की क्रांति और भारत के प्रथम वायसराय रहा है। सर जॉन लॉरेंस है, यह जो आपको अकर्मण्यता की नीति यानी कि अफगानिस्तान से प्रेरित था। लॉर्ड मियो जो है आपको भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के समय में 1872 में हुआ था। लॉर्ड लिटन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपको साहित्य जगत में ओवेन के आपको मेरे दिठ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन था यह लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन जो है आपको स्थानीय स्वशासन का जनक, कई बार प्रश्न में आया है। यह आपको दरोगा में भी प्रश्न पूछा गया है, पुलिस में भी, बिहार पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया है, और रेलवे में भी यह प्रश्न पूछा गया है। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपको इसी से संबंधित था, लॉर्ड रिपन से ही। आगे देखिए लॉर्ड डफरिन जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय 1885 के समय स्थापना में था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो है आपको इसी के समय लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड जो है आपको लैंसडाउन जो है डुरंड रेखा का निर्धारण, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा जो बना उसका निर्धारण करने वाला था। लॉर्ड कर्जन है, बंगाल विभाजन 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए 158 नंबर में है, सुमेलित कीजिए गांधी युग स्वतंत्रता की ओर से 1905 से लेकर के 1947 के बीच तक की जो घटना है उसको। लॉर्ड मिंटो द्वितीय है,
यह जो है आपको मुस्लिम लीग का संस्थापक, ध्यान रखें, मुस्लिम लीग का संस्थापक 1906 में यह सूरत फूट डालो के समय में हुआ था। उसके बाद में लॉर्ड जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह दिल्ली दरबार में 1911 में आया था और राजधानी को परिवर्तित कर दिया था, राजधानी को यह परिवर्तित कर दिया था, कलकत्ता से दिल्ली चल गया था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है और इसी के समय में रॉलेट एक्ट आया था। लॉर्ड रीडिंग जो है जो आपको स्वराज पार्टी का संस्थापक और संस्थापना और काकोरी जो कांड है जो एकमात्र है यहूदी वायसराय था, उसी के समय में आपको यह हुआ काकोरी षड्यंत्र और स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। उसके बाद में है आपको लॉर्ड इरविन है साइमन कमीशन और गांधी इरविन समझौता इसी के समय में हुआ था। और लॉर्ड लिथगो है भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त पड़ाव, लॉर्ड लिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव है जो पास हुआ था। लॉर्ड बेवेल है इसके समय में ही, इसके कार्यकाल में ही शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन आया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन है, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और विभाजनकर्ता आपको हुआ। आगे देखिए 159 का, देखिए 159 प्रश्न जो है, सुमेलित कीजिए उपनाम और विशिष्ट जो तथ्य है उससे संबंधित। जैसे सिविल सेवा का जनक है, सिविल सेवा का जनक जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बंगाल का शेर जो है लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को कहा था, अपने आप कहा था। एकमात्र यहूदी वायसराय है तो लॉर्ड रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जीजी यानी कि सी राज गोपालाचारी। प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ओवेन मेरेडिथ जो है आपको लॉर्ड डिटन से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में जो अहस्तक्षेप की नीति है सर जॉन शेर के समय में यह हुआ था। आगे देखिए 160 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल। देखिए एक ही प्रश्न को 3 बार रिपीटेशन हो रहा है साथियों, इस चीज को समझिए, इस चीज को फोकस करिए। 3 बार रिपीटेशन करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तब उसके बाद में इतना रिपीटेशन किया जा रहा है ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। आप एक प्रश्न जो है आपको कई बार गुजर जाए तो आपको नजरों से तो ये आपको कंफर्म हो जाए। देखिए प्रेस की जो आपको स्वतंत्रता, यहाँ पर आपको सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन फिर देखिए आपको यह लॉर्ड जो है आपको बैटिंग के समय में, लॉर्ड जब आपको बैटिंग के समय में आपको हुआ था। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो है आपको 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है आपको सती प्रथा को अंत किया था, नियम बना दिया था इसके पर। 160 के बाद में देखिए 161 प्रश्न है। इसमें भारत में रेलवे और टेलीफोन सेवा का जनक किसे माना जाता है। देखिए रेलवे पटरी बिछाने वाला भी आपको इसको ऊपर पढ़े तो यह माना जाता है आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखिएगा 162 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। आगे देखिएगा 163 जो है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो यह किसने किया था। ये बंगाल विभाजन जो है आपको यह लॉर्ड कर्जन के समय में यह हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक सुधार के नाम से भी, और यह जो है आपको वास्तव में राष्ट्रवाद को कुचलने हेतु आपको इसका प्रेरणा था, इसे समझ सकते हैं। 164 है राज हड़प नीति। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, कभी कभी यही चीज को हिंदी में लिख देगा साथियों, इसको भी आपको याद रखें, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से है या राज हड़प की नीति है। तो यह जो है आपको इसके तहत हड़पा गया पहला राज कौन था। तो यह हड़पा गया पहला राज आपको सतारा था। सी ऑप्शन 1848 के समय में इसको हड़पा गया था। किसी न किसी चीज को ब्लेम लगा करके वहां के आपको सत्ता पे काबिज हो जाता था। 164 है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया। दिल्ली दरबार के समय में स्थानांतरित किया गया था 1911 के समय में। 1911 के समय में बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
और यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार आया था, दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय आपको हुआ था। 166 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो यह जो है आपको लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसे जो है आपको गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। उसके बाद में देखिए 167 नंबर प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको रद्द किसने किया था? तो यह रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन के समय में इसको रद्द कर दिया गया था। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह 1882 में इन्होंने जो है आपको सज्जन रिपन भी कहा जाता है, इसमें सज्जन होने के अच्छा रिपन भी कहा जाता है। 168 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद है किससे संबंधित है? इसके संबंधित देखिए किसके समय में इल्बर्ट बिल आया था, ऊपर भी दे दिया गया है, और किससे संबंधित है यह आपको भी दिया गया है। तो यह जो आपको भारतीय जज द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमा सुनने की जो प्रक्रिया थी, इस पे आपको जो है आपको इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 169 प्रश्न को देखिएगा। 169 सहायक संधि जो है आपको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए कौन शासक सहायक संधि आपको स्वीकार किया था? तो यह आपको हैदराबाद के निजाम था, वह सहायक संधि स्वीकार किया था पहला बार। बी ऑप्शन 1798 में किया था। 170 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के जो कार्यकाल में हुआ था? तो यह जो आपको हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यही आपको आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। ध्यान रखें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आपको यह हो गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड का समय वायसराय था। आगे देखिए, आगे जो है आपको 171 नंबर, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत किसके समय में आया था? कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था वह किसके समय में आया था? तो इसका आपको बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए। तो बाकी ऑप्शन जो आपको दिया गया है माउंटबेटन और जो बिलिंगटन, तो इसको आपको इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा, तो ये बेवेल के समय में हुआ था। किसके समय में आपको हुआ था? लॉर्ड बेवेल के समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, वीडियो को जो है आपको लाइक जरूर करते चलिए। 72 नंबर है, 72 नंबर में कुशासन के आरोप लगा करके डलहौजी ने, यानी कि राज हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने किस राज को विलय किया था? तो यह विलय किया था आपको अवध को विलय किया था। कुशासन का आरोप लगा करके यहाँ पर आपको विलय कर लिया था। यह 1856 में नवाब वाजिद अली शाह वहां थे, वहां के हटा करके और यहाँ आपको अपना काबिज कर लिया था। उसके बाद में 173 नंबर में है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए ऊपर में भी यह प्रश्न था। तो यह आपको लॉर्ड मियो के समय में हुआ था और 1881 में इसको लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, नियमित जनगणना कहेगा 1881 लॉर्ड मियो के समय में। आगे देखिएगा, नियमित जनगणना चालू हुआ था। 174 नंबर है, फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल की जो नीति है, सबसे ज्यादा जो है बढ़ावा किसने दिया था? किसके समय में किसने सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने इसका सबसे ज्यादा फूट डालो और राज करो का नीति सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। 175 नंबर प्रश्न है। 175 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ये आपको सी ऑप्शन सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन के समय में। किसी को कथन भी है कि लॉर्ड डफरिन का देन है, कांग्रेस माइंड का उपज है, ऐसे करके बताया है, कोई कथन कहा है। 176 है, लॉ रिंग फेमस, ध्यान करिएगा, रिंग फेंस जो है आपको या घेरे का नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह उस ऊपर में भी प्रश्न आ चुका है, द्वारा आपको रिपीटेशन हो रहा है। वारेन हेस्टिंगस के समय में रिंग फेरे। 177 नंबर प्रश्न है, एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में जो है अंडमान में हुई है, तो उसका आपको है लॉर्ड मियो को। जनगणना की शुरुआत इसी के समय में हुआ था और मियो को जो आपको हत्या जो हुआ था आपको अंडमान में हो गया था। आगे देखिएगा 178 नंबर प्रश्न है। 178 में है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में
किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव है आपको बी ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में इसके द्वारा यह अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव के बारे में है जो आपको मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको में पूरा डिटेल से दिया गया है। और मध्य जो आपको अगस्त प्रस्ताव कई तरीका में आपको डिवाइड्रेशन है अलग अलग तरीका से, उसको आप समझिएगा, वो सेट देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल पता लग जाएगा। और ऐसे ही मैं बता दूं कि आपको मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट जो कराया जाता है प्रत्येक ऑप्शन को पूरा के पूरा आपको ऑपरेशन किया जाता है, तो वह भी सेट है, उसका फॉर्म आपको भरा हुआ है, तो वह भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वह भी सारे वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ में बताया जाता है। 179 नंबर में है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम यह जो बाल विवाद निषेध है, बाल विवाह से संबंधित है, किस वायसराय के समय में आया था? तो यह आपको लॉर्ड इरविन के समय में शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट है, लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में आया था। 180 नंबर प्रश्न है आपको चित्राधुरा जो है पित्राधुरा जो आपको शैली का संबंध किससे है? जो मुगल काल में जुड़ा जो बोनस प्रश्न है, यह समझिए कि आपको मुगल काल से जुड़ा हुआ यह बोनस प्रश्न है, समझिए देख लीजिए। तो यह जो है आपको ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा। यह जो आपको संगमरमर पर नक्शी के जो पित्राधुरा है संगमरमर पे नक्शी से संबंधित है। उसके बाद में देखिएगा आपको यहाँ से आपको देखिए डिटेल है आधुनिक भारत और जो है आधुनिक भारत और संस्थाएं एवं संस्थापक है। आधुनिक भारत में जो जो संस्था बनी है उसका कौन कौन संस्थापक है, इससे संबंधित है। जैसे देखिएगा, जैसे में 1801 लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिए 1881 शायद हो, चाहे 11 हो। अब इसको काट दीजिए, आप सुमेलित कीजिए, और इसमें जो है आपको सामाजिक सुधार और यह आंदोलन से संबंधित है, यहाँ से वो आपको था ही नहीं। आपको है आत्मीय सभा जो है आपको ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा है यह 1815 में राजा राम मोहन इसका आत्मीय सभा का संस्थापक हुए। ब्रह्मा समाज है, ब्राह्मण समाज जो है आपको 1828 में राजा राम मोहन के समय में राजा राम मोहन के द्वारा है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना, तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना है यह 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए प्रार्थना समाज, देखिए आपको प्रार्थना समाज, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको बहुत आता है। देखिएगा प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज 1867 में, और यह आत्माराम पांडुरंगन, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन से प्रेरणा मिला था। आर्य समाज जो है आपको 1875 में, और यह दयाराम सरस्वती मुंबई में यह किए थे स्थापना। रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक है, तो यह 1897 स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था, और इन्होंने जो है आपको महिला शिक्षा पर काफी बल दिया था, उसके लिए बहुत संघर्ष किए थे। आगे देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है आपको ये 1875 में, और मैडम ब्लावस्की है, और जो कर्नल, और साथ में कर्नल जो है आपको अल्कोट, यह न्यूयॉर्क में इसको किया गया था, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा 182 नंबर में सुमेलित कीजिए राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस के पूर्व या फिर समाकालीन का समय को आपको मिलान करना है। जैसे में देखिए जैसे में आपको लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है आपको 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा भारत का पहला राजनीतिक संस्थान है लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी 1838। आगे देखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यह जो आपको 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपको 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और यह इंडिया एसोसिएशन है, दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस के लिए ही एक ठामा दिया गया है। यह आपको इंडिया एसोसिएशन है, और उसमें है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ठीक है। फर्क आपको 10 साल का डिफरेंस है, यह 1866 में और यह 1876 में। वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आगे देखिएगा
भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एओ हयूम के द्वारा किया गया था। एओ हयूम के द्वारा किया गया था। यह अंग्रेज अधिकारी थे, यह रिटायर हो गए थे और यह आईसीएस थे। क्या थे? आईसीएस थे। आगे देखिए मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो है आपको 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां या ढाका में किया गया था। गद्दर पार्टी 1913 लाला हरदयाल इसका है और सैन फ्रांसिस्को में इसको गठित किया गया था गदर पार्टी का। होम रूल लीग है। होम रूल लीग का जो है 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है जो इसको स्थापना किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह सोसाइटी का स्थापना 1905 में बंगाल विभाजन के समय में, और यह जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा लगता है कि अगर पूरा जो रट जाइएगा, थोड़ा सा और सर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और पहले कम से कम और पहले इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट में सहयोग मिल पाता। आगे देखिए 183 पे सुमेलित कीजिए क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन। क्रांतिकारी और वामपंथी संगठन है उससे जो, जैसे देखिए आपको अभिनव भारत है, बी डी सावरकर द्वारा 1904 में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद में अनुशीलन समिति है जो पी मित्रा और जो है आपको बरिंद्र घोष, प्रथम क्रांतिकारी संस्थान है, प्रथम क्रांतिकारी संस्था जो है अनुशीलन समिति, जो पी मित्रा और बरिंद्र घोष से ज्यादा आपको ऑप्शन में देता है। उसके बाद में देखिए एच आर ए जो है आपको एच आर ए जो है सचिंद्र सन्याल के द्वारा, यह कानपुर में 1924 में। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों का डिफरेंस देखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको सन्याल हो जाएंगे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद 1928 दिल्ली में हो जाएंगे। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्थापित किया गया था। नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा 1926 में। फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आगे देखिएगा आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में इसका स्थापना किया था, और बाद में इसको जो सुभाष चंद्र बोस सिंह से हो गए थे। आगे देखिएगा 184 नंबर में है सुमेलित कीजिए जो है आपको शैक्षिक दल और महिला और उत्थान संस्थान। आगे देखिए जैसे एसओटी सोसाइटी, ऊपर आपको बताए हैं, एसओटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, यह आपको जो है आपको विलियम जेम्स के द्वारा 1784 में स्थापित किया था। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में इसको स्थापित किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खां के समय में 1875 में हुआ था। विश्व भारती जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1924 में इसको स्थापित किया गया था। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932 में। पत्रिका भी है, आपको ध्यान रखिएगा। आरएसएस आपको है आरएसएस के बी हेडगवार के द्वारा 1925 में आरएसएस का स्थापना किया गया था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में। भूदान आंदोलन से प्रश्न पूछता है साथियों, भूदान आंदोलन को आप याद रखिएगा। आगे है 185 नंबर प्रश्न, इसमें है कि पूना सार्वजनिक सभा, ध्यान रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा यानी कि पूरा सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में किसने किया था? तो यह जो है आपको एमजी राणा डे यानी कि महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा है जो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। आगे देखिए 186 नंबर में है यंग बंगाल आंदोलन जो है आपको इसका प्रवर्तक कौन थे? तो इसका यंग बंगाल का जो प्रवर्तक है आपको हेनरी बिबियन डिरिजियो है। आपको डिरिजियो खाली याद रखिएगा, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। 187 नंबर प्रश्न साथियों, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसने चलाया था? तो यह किसने चलाया था? बाकी ऑप्शन को भी आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शन आपको देख लीजिए। यहाँ पे है एससी, बाकी ऑप्शन में जो है आपको
सी एन अन्नादुई, उसके बाद में टी एम नैयर और त्यागराज चेट्टी। तो इसमें आपको सही जवाब ए ऑप्शन वाला हो जाएगा। देख लीजिए सही ऑप्शन जो है आपको ए ऑप्शन वाला हो जाएगा सही जवाब। तो इसको मैं जो है आपको पिरियारी देखिएगा, पिरियार जो है ईबी स्वामी नायक द्वारा यह किया गया था। कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। यह जो है आपको दरोगा के टाइप का क्वेश्चन है और दरोगा में वह पूछा हुआ संभावित है। आगे देखिए संभावित है इसीलिए यह लाया गया है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट किया गया है, बहुत दिमाग से सेट किया गया है, बहुत टाइम देके सेट किया गया है। तो स्पेशल थैंक्स आप कहिएगा खान सर को। रिजल्ट अगर आपको हो जाए तो 1864 और रिजल्ट होगा भाई, रिजल्ट होगा, टेंशन न लीजिए, रिजल्ट होगा। आप इतने जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना मेहनत से, आपको रिजल्ट होगा। देखिए 1864 में मद्रास में वंदे समाज, देखिए वेद समाज जो है आपको स्थापना किसने किया था? तो यह मद्रास में किया गया था और वेद समाज का जो स्थापना यह आपको किया गया था के जो है के श्री धरालू नायडू के श्री, तो आपको धरालू नायडू याद रखिए, श्री धरालू नायडू याद रखिए, श्री धरालू नायडू। आगे वाला आपको नहीं याद रहेगा, फिर भी आपको ऑप्शन देख करके बना सकते हैं। तो यह आपको इनका पूरा नाम है केशव चंद्र सेन से प्रेरित था, केशव चंद्र सेन से इसको प्रेरित था। आगे देखिएगा 189 नंबर प्रश्न, 189 में है अखिल भारतीय किसान सभा, इंपोर्टेंस है, वीबीआई है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ है? तो यह आपको गठन जो है इसका आपको लखनऊ में किया गया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसका जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे एक किसान नेता थे। 190 देखिएगा, 190 में है आपको 190 में इंडिया लीग का स्थापना 1875 में किसने किया था? तो यह जो आपको किया था आपको शिशिर कुमार घोष, आपको ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडिया लीग का स्थापना किया गया था। 191 नंबर प्रश्न है, 191 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल कुर्ती दल, इसको खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती दल का संगठन जो है किसने बनाया था? तो यह संगठन जो है आपको खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं इनको। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है, 192 नंबर प्रश्न है, 192 में है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में संस्थापक सदस्य में कौन शामिल था? कौन शामिल थे? तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपको है बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और केटी तैलंग थे। तो यह तीनों व्यक्ति शामिल थे कौन सा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। आगे देखिएगा 193 में स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है आपको स्थापना 1936 में किया गया था। यह किसने किया था? तो यह जो है आपको बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है आपको स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना किया गया था। 194 में है भारतीय समाजवादी दल जो आपको सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का स्थापना 1920 में ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। किसने किया था? तो यह आपको एम.एन. रॉय के द्वारा, इसको एम.एन. रॉय के द्वारा किया था। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 195 नंबर है महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 में स्थापना किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह आपको सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है आपको यह कौन सा? भारत स्त्री महामंडल। आगे देखिएगा 196 नंबर में है सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में स्थापना किया था। यह किसने स्थापित किया था? तो यह जो आपको नारायण देखिए आपको बी ऑप्शन में सही जवाब है नारायण मल्हार जोशी। तो आपको एन.एम. जोशी याद रखिए, एन.एम. जोशी से आप याद रखिएगा, एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था सोशल सर्विस लीग। आगे देखिएगा 197 है कि रहनुमाई मजदायसन सभा जो आपको पारसी सुधार आंदोलन से है, यानी यह कौन सा संबंध है? इससे कौन कौन संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन आपको सामने देखिए ऑप्शन में है, तो इसको आपको सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको सही जवाब जो हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ है दादा भाई नौरोजी भी थे, आपको एस एस बंगाली भी थे, नौरोजी नौरोजी जो फरदोंजी दोनों थे, तो यानी कि तीनों व्यक्ति इसको में शामिल थे। आगे देखिएगा 198 नंबर प्रश्न है कि देव समाज का संस्थापना लाहौर में किसने किया था। देव समाज का जो स्थापना है आपको लाहौर में हुआ था, यह किसके द्वारा किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। 199 वीडियो को है जो लाइक करते चलिएगा, वीडियो को है तो लाइक करते चलिएगा, और अंत में वीडियो देखने के बाद में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। शारदा सदन, देखिए शारदा सदन इंपॉर्टेंट है, शारदा सदन है विधवाओं के लिए स्थापना किसने किया था, तो शारदा सदन का स्थापना पंडित रामाबाई। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 200 प्रश्न देखिए, 200 नंबर का प्रश्न, 200 नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था, तो यह जो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका पहले अध्यक्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। ये पुलिस के लाठी के शिकार हुए थे, उसके बाद इनको मृत्यु हुआ था। लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी बर्बरता का शिकार होकर इनको मृत्यु हुआ। आगे देखिएगा 201 है हरिजन ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ का स्थापना के समय में इसका नाम जो है आपको अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक जो आपको हो जाएंगे घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा हरिजन सेवक संघ घनश्याम दास बिरला के द्वारा। आगे देखिएगा 202 आजाद हिंद फौज इंपोर्टेंट है। आजाद हिंद फौज में विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, विचार सबसे कैप्टन मोहन सिंह बी ऑप्शन में है आपको। कैप्टन मोहन सिंह का विचार सबसे पहले आया था। उसके बाद में देखिएगा 203 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में हुआ है। यह जो आपको किसने किया था, तो यह आपको दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का 1843 में स्थापना किए थे। 204 देखिए 204 में है 1905 में लंदन में इंडिया हाउस। कई बार प्रश्न आया है साथियों, इंडिया हाउस का स्थापना किसने किया था। इंडिया हाउस का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो आपको इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। कहाँ है इंडिया हाउस, आपको कमेंट करके बताना है इंडिया हाउस कहाँ है। 2005 विश्व वेदांता जो सम्मेलन है शिकागो में 1893 में हुआ था। भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था, विश्व वेदांता सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है आपको स्वामी विवेकानंद किए थे। स्वामी विवेकानंद किए थे विश्व वेदांता सम्मेलन या शिकागो सम्मेलन। मुख्य रूप से आपको कई बार प्रश्न में आएगा कि शिकागो सम्मेलन तो स्वामी विवेकानंद इनको जो आपको 0 पर नंबर मिला था बोलने के लिए, और जब बोलना स्टार्ट किए थे तो उसका लगातार रिकॉर्ड बना दिए थे। आगे देखिए 206 सुमेलित कीजिए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष और अधिवेशन। कौन अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक प्रश्न रहेगा, इससे आपको इसको रट्टा मार जाना है। देखिए रट्टा मार जाना है। ऐसे तो कई दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, लगता है तो आपको आंख में कई प्रकार के प्रभाव आ रहा होगा, मन नहीं कर रहा होगा, नींद आ रहा होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए 2 दिन के लिए नींद त्याग दीजिए। जिनको 21 तारीख है उनके पास तो टाइम है, लेकिन जिनको 18 तारीख है उनके पास टाइम नहीं है। तो आपको ये जो है आपको थोड़ा सा सुनिए। अगर है जो जब नींद पड़ रहा है सुतिए, लेकिन उठने के बाद में है जो उसको सुनिए। अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप कान से सुनिए, ईयरफोन लगाइए और कान में आराम से सुनते रहिए। दिन में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहूँ कुछ कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको खाली कान में सुनते रहिए। आगे देखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी जो है बम्बई में 1805 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन 1886 वाला में अध्यक्षता कर रहे थे। और बदरुद्दीन तैयब जी है मद्रास वाला में 1887 में अध्यक्षता किए थे। जॉर्ज यूले जो है आपको इलाहाबाद में 1888 में इसका अध्यक्षता करते थे। अंग्रेज इसका समझिए जॉर्ज यूले है एक अंग्रेज अधिकारी है, तो यह आपको अध्यक्ष बना था। एनी बेसेंट जो है कलकत्ता में 1917 में आपको अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर वाला में 1925 वाला में किए थे। आगे देखिए महात्मा गांधी एक ही वो की अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी जो है बेलगावी अधिवेशन 1924 में किए थे।
और जवाहरलाल नेहरू है जो लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिए जवाहरलाल नेहरू है लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में। बिहार से स्पेशल संबंधी प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि कौन सा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये बिहार के पटना में बांकीपुर में हुआ था, उसमें आपको भाग लिए थे। आगे देखिएगा, बिहार में 3 गो हुआ था, अभी वर्तमान में 2 गो है, 1 गो तो हट गया है, एक गया एक बांकीपुर पटना। सुमेलित कीजिए, सुमेलित की ऐतिहासिक घटना एवं सबसे संबंधित अधिवेशन। तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था आपको सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट, ध्यान रखिएगा लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट है आपको दिखाएगा, इसको है आपको 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो को है जो आपको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लास्ट में वीडियो को जो शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको। वंदे मातरम, वंदे मातरम या वंदे मातरम जो गायन है यह कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। जनगण मन जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। स्वराज, स्वराज जो शब्द है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी उसका अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय आया था। गांवों में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता कांग्रेस का जो गांव में अधिवेशन होता है फैजपुर में 1937 में। यह भी प्रश्न आपको पूछा है दरोगा में। देखिए मौलिक अधिकार प्रस्ताव, मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है आपको कराची में, कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल उसका अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता जो है आपको हरिपुरा में, हरिपुरा में 1938 में अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए 208 नंबर प्रश्न है। 208 में सुमेलित कीजिए कि अध्यक्ष एवं उनका जो है विशिष्टता क्या रहा है। जैसे रास बिहारी बोस हैं, देखिए रास बिहारी बोस 1907 वाला में कर रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, और यह कांग्रेस विभाजन के समय में यह समय था, कांग्रेस के विभाजन के समय था। सूरत अधिवेशन में जो आपको रास बिहारी बोस कर रहे थे, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट हुई थी, यानी कि विभाजन हुई थी 1907 में। देखिए अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ अधिवेशन कर रहे थे, इसमें गरम दल और नरम दल आन के मिल गया था, गरम दल और नरम दल आन के मिल गया था। आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं जो है आपको सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सबसे युवा अध्यक्ष। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है आपको त्रिपुरी संकट से इस्तीफा दे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी संकट से इस्तीफा दे दिए थे। जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय भारत का अध्यक्ष थे। हाँ, आपको कई बार प्रश्न पूछा है ये दोस्तों, बाबू आपको इसको याद रख लेना है कि स्वतंत्रता के समय में जो है आपको कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको मेरठ में 1946 में हुई थी, और जेबी कृपलानी थे, VVI है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 1939 में आपको जो है आपको बोस के इस्तीफे के बाद में अध्यक्ष बनते हैं। आपको सुभाष चंद्र बोस है उनको इस्तीफा देने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपको है राजेंद्र प्रसाद हैं कमान संभाले थे, और यह जो थे अस्थायी थे, क्या थे, अस्थायी थे। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में है आपको पटाभी सीताराम मैया, ये जयपुर अधिवेशन 1948 में आजादी के बाद पहला अधिवेशन है। दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा, आजादी के समय में जेबी कृपलानी, और आजादी के बाद में पहला अधिवेशन पटाभी सीताराम मैया अध्यक्ष थे जयपुर में। आगे देखिएगा, आगे है नीलम, देखिए नेली सोनम गुप्ता जो है 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में ये और तीसरी महिला अध्यक्षता कर रही थी। 209 प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से आपको पूरा का पूरा खत्म करना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर एकदम देखते रहिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो समझिए कि आप बहुत सा चीज इसमें से खो देंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है, इसमें भी अगर गहनता के साथ में पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करके आइएगा। सुमेलित कीजिए, लास्ट में जो है सबसे अंतिम में करेंट अफेयर का सेशन चलाएंगे। करेंट अफेयर वाली सेशन आपको कंप्लीट कर लीजिए। करेंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार दरोगा एग्जाम निकालने के लिए। सुमेलित कीजिए कि अधिवेशन और स्थल और राज्य, कौन सा स्थल में कौन सा राज्य में हुआ था, सुमेलित कीजिए। देखिए हरिपुरा जो है आपको गुजरात में है, हरिपुरा वाला जो है आपको गुजरात में अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी वाला जो है मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर के पास में है। तो बेलगावी अधिवेशन गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे कर्नाटक में, बेलगावी अधिवेशन कर्नाटक में। आगे देखिए फैजपुर है महाराष्ट्र में, आपको जलगांव में। फिर
काकीनाडा। काकीनाडा है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश वाला में इसका सम्मेलन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो है पंजाब या और अब अफगानिस्तान में चल गया है। बांकीपुर, बांकीपुर देखिए बताए थे आपको ना, बिहार में बांकीपुर है ना, बांकीपुर वाला में आपको जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए 1912 में, और यह बांकीपुर पटना में पड़ता है। पटना में इसका सम्मेलन हुआ था। आगे देखिएगा रामगढ़, हाँ पहले बिहार में आता था, अब झारखंड अलग हो जाने के बाद में अब यहाँ बिहार में 2 गो बच गया है। एक हो 1922 में गया में, और उसके बाद में एक हो 1912 बांकीपुर वाला में। अब तीसरा था तो अब झारखंड में चल गया है, तो रामगढ़ है। रामगढ़ 1940 में होता है, जो झारखंड में अब बिहार का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए 201, 201 प्रश्न है, 201 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कुल मिलाकर जो प्रतिनिधि उसमें भाग लिया था, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 72 होगा। उसके बाद एक साल बाद जो है आपको अध्यक्षता, एक साल बाद अधिवेशन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो है आपको सदस्य बढ़ गए थे। आगे देखिएगा 21, 211 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? प्रस्ताव जो पारित किया गया था, तो यह आपको लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और नेहरू और रावी नदी के तट पर जो है इन्होंने झंडा लहराया था, और लाहौर अधिवेशन 1929। आगे देखिएगा 212 महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो है आपको एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी, तो यह बेलगावी के किए थे। बेलगावी जो है आपको 1924 में कर रहे थे। देखिए एक ही प्रश्न को कई बार रिपीटेशन हो रहा है आपको याद हो जाने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो है आपको 213 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसको हरा करके अध्यक्ष के पद पे चुनाव जीता था? तो यह जो थे, देखिए यह जो थे आपको पटाभी सीतारामैया का, देखिए पटाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने यह जीते थे। यहाँ पे थोड़ा सा गांधी जी से अनबन हो गया था। पटाभी सीतारामैया थे, यह गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, और उनको हरा करके आपको सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। बाद में इस कारण से, गांधी जी के नाराजगी के कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस को। आगे देखिएगा 214 है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में, 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस के समय भी आपको ऊपर बताया, अभी ऊपर बताएं, इसको ऑप्शन पूरा देख लीजिए। इसका जो आपको सही बी जेबी कृपलानी आपको बताएं, पहले वाला भी आपको प्रश्न आ गया है, तो आपको जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय में, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आगे देखिएगा, आगे है 215 में है 215 में देखिए 215 में है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह आपको 1923 वाला में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में यह थे। आगे देखिएगा 35 वर्ष उस समय आयु हो रही थी। उसके बाद में है 216 में वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष जो है आपको रहमतुल्लाह सियानी थे। आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 217 जो है 1931 में कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव आया था। अध्यक्ष उस समय कौन थे? उस समय अध्यक्ष तो जो थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिए 218 कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेजी या यूरोपीय अध्यक्ष थे, आपको पहले भी ये प्रश्न आया, तो यह जॉर्ज यूले थे, सी ऑप्शन। जॉर्ज यूले यह 1888 में इलाहाबाद वाला में अध्यक्षता कर रहे थे। आगे देखिएगा 219 जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे आपको बिशन नारायण धर थे। आपको ये ऑप्शन सही जवाब है, बिशन नारायण धर थे उस समय अध्यक्ष। आगे देखिएगा 220 प्रश्न है, किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गया था? तब पुनः एक हो गया था, तो यह आपको जो है 16 में, लखनऊ अधिवेशन 16 में, सूरत अधिवेशन 7 में अलग हुआ था, और उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 16 में दोनों सब मिल गया था, गरम दल और नरम दल मिल गया था। आगे देखिए जिसमें जो है मुस्लिम लीग के साथ में समझौता हो गया था। आगे देखिए 221 बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपको बांकीपुर पटना वाला है। बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था। 1922 में जो है आपको गया वाला हुआ था, ध्यान रखिएगा।
अध्यक्ष इस समय आर.एन. माधोलकर थे। पटना वाला के समय में आर.एन. माधोलकर थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू अधिवेशन किस अधिवेशन बनी थी? तो देखिए, यह जो बनी थी आपको कानपुर वाला में बनी थी। सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर वाला में अध्यक्ष बनी थी। 223 प्रश्न है। 223 में लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाला व्यक्ति कौन थे? तो ये बने रहने वाला व्यक्ति जो थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिए, यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण इनकी अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे देखिएगा, आपको इनको जो है आपको आगे देखिएगा 224 में है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा किसने फहराया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। देखिए, इनको ऑप्शन दिया गया 224 का ऑप्शन देखिए, 224 के ऑप्शन देखिए। हाँ, 224 के आपको ऑप्शन यहाँ पे है। आपको देखिए, इसमें जो है आपको जवाहरलाल नेहरू 20 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। या रावी के तट पे झंडा फहराए थे। आगे देखिएगा 225 में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग जो कमेटी का गठन अधिवेशन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह आपको हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1934 वाला में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो ये समिति के अध्यक्ष नेहरू बने थे। आगे देखिएगा 226 है विकास के। 226 जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो आपको प्रति अपनी नीति अपनाई थी? तो कुछ आपको रियासतों के प्रति अपना नीति जो अपनाई थी, तो यह आपको नागपुर वाला में, यहाँ के नागपुर वाला में 1920 वाला में नागपुर अधिवेशन में। आगे देखिएगा 225 देखिए 227 में है 1905 में बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध में अध्यक्ष किसने किया था? बंग भंग के विरोध में अध्यक्षता जो हमको किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यानी कि ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 228 प्रश्न है। 228 नंबर में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जो 1885 में अधिवेशन स्थापना हुआ था कांग्रेस के। 1886 में दादा भाई नौरोजी दूसरी अध्यक्षता कर रहे थे, दूसरा। आगे देखिएगा दूसरा नंबर पे 229 नंबर खाली आप बोलते चलेंगे, आप यहाँ से समझते चले जाइएगा, नंबर आपको देखते चलिए। 29 नंबर में आजादी के समय में जो है आपको 1948 में जयपुर में हुई अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आजादी के बाद में, जयपुर वाला ध्यान रखिए, आजादी के बाद में पटाभी सीतारामैया कर रहे थे। बी ऑप्शन पटाभी सीतारामैया कर रहे थे। आगे देखिएगा 30 नंबर में है 230 किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। यह लॉर्ड कर्जनवा का कथन है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा सब बहुत छोटा आदमी था। विश्व इतिहास में प्रमुख घटनाएं और उसको विकास देखिए 231 से सुमेलित कीजिए। प्रमुख क्रांति जो है उसको युद्ध है। जैसे में देखिए अमेरिकी क्रांति का हुआ था। अमेरिकी क्रांति जो है आपको 1776 में 4 जुलाई आपको फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। आगे देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में है। आपको बास्तिल का पतन हो गया था इसमें। उसके बाद रूस की क्रांति जो है 1917। रूस की क्रांति यह जारशाही का अंत हुआ था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था और यह जो है आपको 18वीं सदी में सूती वस्त्र के उद्योग वहां शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी आपको इंग्लैंड से। कई बार प्रश्न आया है। चीनी क्रांति आपको जो है 1911 में मांचू राजवंश का अंत हुआ था चीनी क्रांति में। उसके बाद में है गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1888 में इंग्लैंड में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1800 इंग्लैंड में। उसके बाद में आगे देखिएगा वाटरलू का युद्ध जो है आपको 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था। सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। क्रीमिया का युद्ध जो है आपको यह 1854 से 56 में रूस की हार हुई थी क्रीमिया का युद्ध में। आगे देखिएगा 232 में है
सुमेलित कीजिए प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है आपको 1914 28 जुलाई 1914 से हुआ था। तत्कालीन जो है आपको प्रथम युद्ध का कारण जो आपको है, आपको सेराजोवा हत्याकांड से हुआ था। और आपको देखिए यहाँ जो आपको आर्कड्यूक फर्डिनेंड को हत्या कर दिया गया था। फिर उसके बाद में वर्साय का संधि, देखिए वर्साय का संधि आपको 1919 में है। जर्मनी पर थोपी गई संधि है, जर्मनी पे बहुत सारे चीज थोप दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 1939 में हुआ था। यह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने से यह शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। आगे देखिए अमेरिका प्रवेश जो है आपको अमेरिका प्रवेश किया था। पर्ल हार्बर पर यह हमला किया था 1941। पर्ल हार्बर पर 1941। हिरोशिमा पर परमाणु बम है 6 अगस्त को 1945 में गिराया था। और लिटिल बॉय इसका नाम था। और दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त को, पहला 6 को और दूसरा 9 को गिराया था। देखिएगा यह लिटिल मैन था, वह फेटमैन नाम था। आगे देखिएगा यूएनओ का स्थापना जो है 1945 वह द्वितीय विश्व युद्ध का देन है, 24 अक्टूबर को हुई थी। आगे देखिए, आगे इसका है आपको नागासाकी बम। देखिए आपको ये वाला भी आ ही गया, ये भी बहुत है। अगर इससे प्रश्न बनता है तो जरूरी है कि यह प्रश्न आना ही चाहिए। नागासाकी पर जो बम परमाणु बम है अमेरिका गिराया था, यह 9 अगस्त को 1945 को, उसका नाम फैटमन था। आगे है 233 सुमेलित कीजिए प्रमुख व्यक्ति और उनका उपाधि और भूमिका क्या रहा है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, यह आपको जो है लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाते हैं, या मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल कार्पोरल ज्यादा प्रश्न पूछा है। बिस्मार्क जो है आपको याद रखें, बिस्मार्क जो है आपको लौह चांसलर कहा जाता है, जर्मनी में एकीकरण में भूमिका निभाए थे। आगे देखिए मुसोलिनी जो है आपको फांसीवादी थे, और यह फांसीवादी का जनक यह इटली में। आगे देखिए एडोल्फ हिटलर कौन नहीं जानता है। एडोल्फ हिटलर जो है आपको यह नाजीवादी थे, और यह जो इसको फ्यूहर कहा जाता है, हिटलर को क्या कहा जाता है, फ्यूहर। और यह जर्मनी में, कहा जर्मनी में। आगे देखिए गैरीबाल्डी यह लाल कुर्ते से संबंधित है, और यह इटली के एकीकरण में यह काम कर रहे थे। इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाते, काम ही नहीं कर रहे थे, अहम भूमिका निभा रहे थे। आगे देखिए कार्ल मार्क्स से जो है आपको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का बुक है दास कैपिटल। रूसो जो है फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक के रूप में, यह मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यह शब्द कहे हैं इन्होंने। और लुई 14वीं है, मैं ही राजा हूँ, इसका कथन था कि मैं ही राजा हूँ, लुई 14वीं। उसके बाद देखिए 234 नंबर में सुमेलित कीजिए कि शीत युद्ध और आधुनिक घटनाक्रम। देखिए नाटो जो है, नाटो का स्थापना 1949 में हुआ। 1949 में गुट निरपेक्ष जो है आपको इसका स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुआ है। देखिए उसके बाद में इसका भारत संस्थापक देश था क्यूबा। उसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो है आपको क्यूबा मिसाइल संकट यह 1962 में आया। सोवियत संघ का विघटन जो है आपको 1991 में हो गया था। जर्मनी एकीकरण जो है आपको 1990 में, जो आपको दीवार 1989 में गिरा था। आगे देखिएगा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, यह जो है आपको 1956 में नासिर द्वारा किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण 1869, लेकिन उसको 1914 में पूरा हुआ था। निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था, 1869-14 में पूरा हुआ था। देखिए बांग्लादेश का निर्माण जो है आपको 1971 में हो गया था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हो गया था। 235 देखिए 235 नंबर प्रश्न है। 235 में है कि पूर्ण जागरण का शुरुआत किस देश में मानी जाती है। पूर्ण जागरण दांते हैं, ध्यान रखिएगा, दांते याद रखिएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा इटली। देखिए इटली का फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। पूर्ण जागरण का शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से है। इसका जो है दांते, पेट्रॉक और बोकेसियो प्रमुख थे। मुख्य रूप से दांते आप याद रखिए, दांते आपको ज्यादा पूछा जाता है। 236 नंबर में है प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा। कई बार प्रश्न में आया है मोनालिसा, और जो है द लास्ट सपर, दोनों आया है। द लास्ट सपर भी आई है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चित्रकार कौन थे, तो ये चित्रकार जो थे आपको लियोनार्डो द विंची थे। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिएगा 37 नंबर, 237 स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता क्रांति का जो नारा है कहाँ पर, किस क्रांति में पड़ा था? तो यह जो पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति में। कहाँ पड़ा था? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है आपको यह 1789 को हुआ था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 238 जो है आपको बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, यह भी प्रश्न आपको बहुत बार आया है, एकदम आपको समझिए कि हर एक एग्जाम इसको टच करता है लगभग। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी जो है इसकी घटना का संबंध, इसकी घटना का संबंध है आपको जो है आपको अभी अमेरिकी स्वतंत्रता से है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है, और यह 1773 में। ध्यान रखिएगा, बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। आगे देखिएगा 239 दुनिया के जो मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया का मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिए थे। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिए 240 जो है आपको समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह सर्वप्रथम जो है आपको रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आगे देखिएगा 241 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व है किसने कर रहा था? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व है जो आपको जर्मनी ने कर रहा था। आगे देखिएगा 242 अफीम युद्ध किन देश के बीच में लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो है आपको किन देश के बीच में लड़ा गया था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए अफीम युद्ध जो है आपको चीन और इंग्लैंड के साथ में लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। क्या? ये ऑप्शन, यानी कि चीन एंड इंग्लैंड के साथ में लड़ा गया था अफीम युद्ध। आगे की प्रश्न देखेंगे। आगे की प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 243 रहेगा। 243 वीडियो को जो है अपना लाइक करते चलिए ना दोस्तों, वीडियो है आपको लाइक करते चलिए। लंबा वीडियो हो जा रहा है लेकिन आपको अंत तक बने हुए हैं, इस जो आपके अंदर जुनून है, सफलता जरूर मिलेगी। जापान में जो है आपको मोजी जो है पुनर्स्थापना, देखिए मोजी जो है आपको पुनः अर्थापना जो है आपको किस वर्ष जापान में आधुनिकीकरण का शुरुआत हुआ था? तो यह जो है आपको 1868 में है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिएगा हिटलर जो है आपको, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर के आत्मकथा जो है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, इसका आत्मकथा है हिटलर का। 245 है। 245 जो चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन का स्थापना जो है 1949 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह माओ तुंग के समय। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा उसके बाद में है 100 चूहा देखिएगा कथन है, 100 चूहा की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपको वाल्टेयर का है। यह वाल्टेयर का कथन है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है, वाल्टेयर। 247 में गुलाबों का युद्ध है बार ऑफ द रोज कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध है आपको इंग्लैंड में हुआ था। बी ऑप्शन आपको इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखिएगा मैगलन, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। मैगलन कौन था? मैगलन जो आपको समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व को चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। आगे देखिए 249 जो है आपको 249 मापतोल की जो दशमलव प्रणाली का शुरुआत फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ है? मापतोल में जो दशमलव प्रणाली का शुरुआत है फ्रांस से हुआ था। आगे देखिएगा 250 नंबर है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का जो निर्माता है आपको स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन जो है आपको औद्योगिकरण पंचवर्षीय योजनाओं का कारण दिया था। स्टालिन आपको जो है आधुनिक रूस का निर्माण करता है। आगे देखिएगा 251 जो है एशिया का मरीज किसके कहा जाता है? एशिया का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज जो है आपको बी ऑप्शन चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है, लेकिन जिस समय कहा जाता था अभी एशिया का मरीज नहीं है, अभी एशिया में नंबर 1 चल रहा है। ये चीज को आपको ध्यान रखें। ये किस लिए किया जाता था? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। आगे देखिएगा 252 जो है कानून की आत्मा है। पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक की जो रचनाकार कौन है? तो यह आपको मेंटेग्यू। ध्यान रखिएगा, यह आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
मॉन्टेगू है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ध्यान रखें, मॉन्टेगू है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू है जो शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था। आगे देखिएगा 253 है, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का जो तलवार है गैरीबाल्डी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 254 जो है आपको अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो यह आपको हेनरी ट्रूमैन थे, हेनरी ट्रूमैन थे। आपको ध्यान रखिएगा, इसको आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 254 के बाद में 256 थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा टाइम देखिए अपनी, या तो अपना स्क्रीनशॉट आप कर लेते हैं। यह बुक रहेगा, उसका ऑथर रहेगा और इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। जैसे किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद अलबर्नी द्वारा लिखा गया है और यह 11वीं शताब्दी में भारत दर्पण इसके संबंधित है। देखिए शाहनामा इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी द्वारा लिखा गया है और यह जो आपको महमूद गजनवी के दरबार में लिखे गए महाकाव्य था। उसके बाद में तुजूक ए बाबरी जो है आपको बाबर है, इसका लेखक है बाबर है और उसको जो है आपको चंगाई तुर्क भाषा में लिखा गया था। तो ये आपको नहीं याद रखे, कोई दिक्कत नहीं, मेन आप याद रखे। हुमायूंनामा का लेखक गुलबदनम बेगम, अकबरनामा का अबुल फजल, तुजूक ए जहांगीरी का जहांगीर लेखक है। खजाइन, देखिए खजाइन उल फुतूह का यह जो अमीर खुसरो लेखक है, अमीर खुसरो है। और जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का वर्णन इसको मिलता है। देखिए तबकात ए नासिरी है जो ये आपको मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा है। आगे देखिए पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रानी पद्मावती की कहानी और अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मेन पॉइंट आपको इसका लेखक है, राजतेगनी कलहन के द्वारा लिखा गया, भारत में प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है और यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आगे देखिए इसमें देखिएगा मुंतखब उत तवारीख जो है आपको ये बदायूं के द्वारा लिखा गया है और ये हल्दी घाटी के युद्ध में आंखों देखा हाल को अकबर में जो है आपको आलोचना किया था। देखिए रेहला जो है इब्न बतूता, रेहला के लेखक इब्न बतूता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह वर्णन और डाक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। देखिए शीर ए अकबर जो है आपको दारा सिकोह के समय में दारा सिकोह है, इसका आपको 52 उपनिषद में फारसी में अनुवाद किया था। आगे देखिए बादशाहनामा जो है आपको अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा यह शाहजहां के शासनकाल का जो आधिकारिक इतिहास है। और तारीख ए फिरोज शाही जो है आपको जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा है। ये बलवन से लेकर के फिरोज तुगलक के इतिहास के बारे में इसको में लिखा गया है। उसके बाद में देखिएगा अमुक्त मालदाय जो है आपको कृष्णदेव राय के समय में और विजयनगर राज में लिखी गई राजनीति के जो है आपको तुलुगुम ग्रंथ है 257। यह भी आपको उसी से संबंधित है। प्रशासनिक पद और विभाग किसको दिया गया था उस समय। देखिएगा जब पेशवा के समय में उसको प्रधानमंत्री मराठा में कहा जाता था और यह अष्ट प्रधान इसको प्रमुख पद था। आगे देखिएगा उसको में है आमात्य या मजुमदार है, यह वित्त मंत्री मराठा के समय में कहा जाता था। सौंथ एक प्रकार का कर था जो 1/4 था। तो ये आपको उसके बाद में सरदेशमुखी भी एक प्रकार का कर था, 1/10 लगता था, 10% हिस्सा लगता था। दीवान ए और सैन्य विभाग का जो है सैन्य विभाग था सल्तनत काल में। आगे देखिएगा उसके बाद में दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। और उसके बाद में दीवान ए खैबर या दान विभाग था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा इतने काफी है इंपॉर्टेंट, आगे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए दीवान ए बंदगान है, दासों का विभाग था। मीर बख्शी जो है आपको सैन्य विभाग का प्रमुख मुगल काल में होते थे। जो उसके बाद में शरद उस सुदूर यह धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद में देखिएगा उसके बाद में जो महती
महतशिव जो है आपको नैतिकता निरीक्षण के कार्य करता था। पोलज जो है आपको उपजाऊ भूमि, मूल भूमि मुगल के समय में था। पर्ती जो है आपको पर्ती भूमि को कहा जाता था। रुपया जो है आपको शेरशाह सूरी के समय में, ध्यान रखिए शेरशाह सूरी के समय में है आपको इसको में चांदी का सिक्का जो है आपको 178 ग्रेन का होता था, जो ब्रिटिश काल तक ले आधार बना और यहाँ की जो मुद्रा व्यापार लेन देन में मुख्य माध्यम बनी थी। उसके बाद में मनवसुधारी एक प्रकार की पद प्रणाली था, अकबर के समय में था। यह जो था जात पद और शावर घुड़सवार, और इसमें जो मंत्रिमंडल प्रणाली के पद और रैंक के आधार पर अधिकारियों का वर्गीकरण किया गया था इसको में मनवसुधारी प्रथा में। आगे देखिएगा अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल में था अष्टप्रधान। इसमें 8 मंत्रियों का समूह था जिनकी सलाह राजा बाध्यकारी नहीं होते थे। यह मंत्रिमंडल शासन में सलाहकार का कार्य करते थे। आगे देखिएगा 258 है, इसमें भी आपको उसी प्रकार का, लेकिन याद जरूर कर लेना है। आपको नहीं है तो इसको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके, हालांकि इसको मेन चीज है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको देखिए मार्को पोलो ये आपको पांडे राज का था, 13वीं शताब्दी में आया था। और उसके बाद में देखिए इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोरक्को जो है आपको मोरक्को से आया था और अपनी पुस्तक रेहला लिखा था। आगे देखिए निकोलो कांटे, यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था और यह विजयनगर आने वाला पहला जो इतालवी यात्री था। आगे देखिएगा तो चौथा नंबर में है अब्दुल रजाक जो था आपको यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, और यह जो है आपको शाहरुख फारसी राजदूत और विजयनगर के सचिवालय का वर्णन इसको मिलता है। आगे देखिएगा 5वां नंबर में है डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। यह पुर्तगाली था और यह पुर्तगाली विजयनगर के स्वभावतः यह तुलना रोम से किया था। आगे देखिएगा उसके बाद में है नूनीज है, यह जो अच्युत देवराय के दरबार में आया था, और यह जो आपको पुर्तगाली घोड़े का व्यापार और सती का प्रथा का वर्णन इसको में मिलता है। आपको देखिए उसके बाद में है विलियम हॉकिंस तो है आपको जहांगीर के 1608 में हेक्टर जहाज से आया था। कौन सा जहाज से? तो हेक्टर जहाज से आया था, और यह जहांगीर को इंग्लिश खान की उपाधि, जहांगीर ने इसको खुश होकर के इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। थॉमस रे है जहांगीर के समय में आया था 1615 में। जेम्स प्रथम के राजदूत और व्यापारिक अधिकारी प्राप्त हुआ था। उसके बाद में रॉल्फ हिच जो है आपको अकबर के दरबार में आया था। पहला अंग्रेज में इसने अकबर के दरबार में आगरा का वर्णन किया था। दरबार और आगरा का वर्णन किया था, आगरा का वर्णन किया था। आगे है वर्नियर है शाहजहां या औरंगजेब के समय में आया था, और यह फारसी चिकित्सक था। और जो ये आपको फारसी चिकित्सक था इसमें एक बुक लिखा था, देखिएगा एक बुक लिखा था। आगे देखिए उसके बाद में है आपको टैवर्नियर जो है आपको शाहजहां के समय में आया था, और यह जो आपको फारसी जौहरी कोहिनूर हीरे और तख्त ताऊ का वर्णन इसको किया था। आगे देखिएगा ये आपको मुचिन जो है अंग्रेजों के समय में आया था, औरंगजेब के समय में। पीटर मुंड जो है शाहजहां के समय में आया था। अलवर्नी याद रखिए अलवर्नी है मोहम्मद गजनवी के समय साथ में आया था, और भारत में संस्कृति सीखने वाला पहला विद्वान था अलवर्नी। उसके बाद देखिएगा उसके बाद में है अलवर्नी के बाद में है अल-मसूदी जो है आपको महिपाल प्रतिहार के समय में आया था, और यह जो बगदाद यात्री जो पान खाने की प्रथा पर जिक्र इसने किया था। उसके बाद में जो है आपको उसके बाद में फादर मेंसरेट ये अकबर के समय में आया था, और उसमें पुर्तगाली था। उसको आगे देखिएगा सन 259 जो है 259 कार विभाग और शासक देखिए तो ये आपको जो है तुर्क ए चहलगानी है आपको इल्तुतमिश के समय प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 तुर्क का दास का गुट था। आगे देखिए सिजदा और पबोस जो था यह आपको बलवन के समय में और राजा के पैर को चूमने के लिए और राज उत्सव को गरिमा बढ़ाने हेतु ये किया जाता है। सिजदा और पबोस सर झुकाने वाली प्रक्रिया थी। देखिए बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय सोने की कीमत में वेतन और गुजारा करने के लिए कीमत की फिक्स किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए चौथा
उसके बाद में चौथा देखिएगा, चौथा जो है आपको चौथा लौह एंड रक्त। लौह एंड रक्त का बलवन ने ये नीति अपनाया था और यह विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति अपनाने वाला था बलवन। ब्राह्मण पर जजिया कर यह फिरोज शाह तुगलक के समय लगा था और जजिया को खराज से अलग कर ब्राह्मण पर भी लगाया जाने लगा। देखिए आगरा शहर जो है सिकंदर लोदी, आगरा शहर जो है आपको सिकंदर लोदी 1504 में स्थापना किया था और 1506 में इसको स्थापना करके राजधानी बना दिया था। गज सिकंदरी सिकंदर इसका चीज है मेन। और भूमि नापने के लिए पैमाने जो है आपको इसमें 30 इंच और 39 उंगली का प्रयोग किया था। तो जमीन नापने के लिए प्रथम भूमि नापने की प्रथा जो है आपको सिकंदर लोदी यानी गज सिकंदरी शुरू किया था। ये उसके बाद इबादत खन्ना अकबर के समय में 1575 में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्च था। क्या था? धार्मिक चर्चा के लिए हुआ था। दीन इलाही अकबर के समय में और 1582 में सभी धर्मों का सार तौहीद ए इलाही में किया था। आगे देखिएगा न्याय का जंजीर जो है को जहांनगरी को यानी कि आगरा के किले में फिरियादी इसे बाजार न्याय मांग कर सकते थे। आगे देखिए और नवरत्न जो है अकबर के दरबार में और बीरबल तानसेन टोडरमल और मानसिंह यह सब वहां के कवि थे। आगे देखिए तुलादान या फिर झरोखा अकबर के ही समय में राजा को सोने चांदी के तोलना हिंदू प्रभाव था। आगे देखिएगा इरोखा संपत्ति जो है औरंगजेब के समय में इसके गैर इस्लामिक बनाकर मानकर इसको बंद करवाया था। आगे देखिए उसके बाद में है नेक्स्ट आपको देखिए नेक्स्ट आपको जो है गुरिल्ला युद्ध जो है आपको शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध शिवाजी के समय में है। यह छापामार युद्ध की प्रणाली को जनक है। गुरिल्ला युद्ध शिवाजी के समय में। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह 1699 बैसाखी के दिन 1699। आगे देखिए जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था और यह तांबे और पीतल के सिक्का चांदी के जो आपको बराबर में चलाया जाता था और यह असफल प्रयोग रहा है। आगे देखिएगा यहाँ से 260 अब यहाँ से ऑप्शन वाइज शुरू होता है। 260 में पहला 260 देखिए 260 में है किस मुगल शासक के काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद शीर ए अकबर का नाम से किया गया था? तो यह किया गया था शाहजहां के सी ऑप्शन आपको सही जवाब जाएगा। 261 है मराठा प्रशासन में जो सुमंत है का कार्य क्या होता था? इसका कार्य जो होता था आपको विदेश मंत्री, देखिएगा इसका कार्य विदेश फॉरेन मिनिस्टर था। 262 जो है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री निकोलो कांटी है किस देश के निवासी था? निकोलो कांटी जो है आपको इटली का था। बी ऑप्शन सही जवाब है, इटली का था। 263 में है अकबर की भू राजस्व प्रणाली। ध्यान रखें भू राजस्व जो प्रणाली है दहसाला बंदोबस्त। ध्यान रखिएगा दहसाला बंदोबस्त बड़ी कम यह प्रश्न देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा इसको दहसाला बंदोबस्त जो है आपको वास्तविक निर्माता कौन है? इसका निर्माता जो है आपको राजा टोडरमल। आपको देखिएगा 264 में है कोई राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वान और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में भी नहीं हुआ अपने प्रयास में भी नहीं हुआ। यह कथन किस सल्तनत शासक में लिए गए थे? तो यह जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक डी ऑप्शन में है, कुतुबुद्दीन ऐबक में लिखा है। आगे देखिएगा 265 शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किससे संबंधित था? सर ए नौबत का पद जो है मुख्य सेनापति से संबंधित है। आगे देखिएगा 266 में रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपको देखिए फारसी, तुर्की, अरबी और उर्दू। तो यह कौन सा होगा? तो अरबी में लिखा गया है। आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 267 नंबर है। 267 नंबर इसको में है 267 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला चीज को पकड़ना है भाई, नहीं अगर पकड़ो ना बाबू तो आपको रिजल्ट गिर जाएगा। कारण कि कई को जानते हुए क्वेश्चन इसको से गड़बड़ हो जाता है। नहीं पॉइंट जहां मिले उसको पे में टिक लगा लेना, उसके बाद सही से दिमाग 2 बार इसको देख करके बनाइएगा। आगे देखिए तो इसको में क्या हो जाएगा निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो ये में अमीर खुसरो, ये इसमें डी ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। अमीर खुसरो जो है तुजुक ए जहांगीरी ये नहीं लिखा था। आगे देखिए बाकी जो है गुलबदनम बेगम हुमायूंनामा के लेखक, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक, अब्दुल रहीम लाहौरी जो है बादशाहनामा का लेखक है। आगे देखिए 268 है। 268 देखिए 268 में है किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो यह जहांगीर ने लगा दिया था। कौन सा? जहांगीर ने लगा दिया था। 269 है दो अप्सा और सिंह अप्सा प्रथा किसने शुरू किया था? तो यह जो आपको जहांगीर के समय में ही शुरू हुआ था, दो अप्सा और सिंह अप्सा। आगे देखिए 270 में है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान में जो है नौरोज नौरोज उत्सव जो है आपको मनाना शुरू हुआ? तो ये बलबन के समय में। 271 में है तकावी क्या था? तो इसमें आपको देखिए तकावी जो है आपको किसानों को दिए जाने वाला एक जो आपको कृषि ऋण था। तकावी कृषि ऋण था किसानों को देने वाला। उसके बाद में 272 में है औरंगजेब के कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बजाने में बीना निपुण था। औरंगजेब था बीना बजाने में निपुण था। आगे देखिए 272 के बाद में 273 आपको सामने है। 273 मराठा मैकियावेली किससे जाना जाता है? किससे कहा जाता है मराठा मैकियावेली? ये नाना फडणवीस को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको सही होगा जवाब। आगे देखिएगा 274 है मुगल काल में बंदरगाहों का प्रमुख क्या कहा जाता था? बंदरगाहों का जो प्रमुख जो है आपको कहा जाता था मीर ए बहर कहा जाता था। आगे देखिएगा 275 जो है 275 देखिए 275 इसको मैं एक चीज और देख लीजिएगा। जैसे मीर ए बहर जो आंतरिक जलमार्ग देखा करता था और मुत्सुबी जो है आपको बाहरी बंदरगाह को देखा करता। तो दोनों ऑप्शन में आपको हिसाब से देख लीजिएगा, एकदम दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 275 जो है 275 में है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 तो देखिए इसको में आपको हो जाएगा ए का 2। जैसे पानीपत का जो है आपको 1526 में। उसके बाद में जो है बी का 1 हो जाएगा, यानी कि आपको 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में सी का 4 हो चौसा जो आपको चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। आगे देखिएगा ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से आज का ये प्रश्न सेशन समाप्त होता है। अब यहाँ के बाद से जो है आपको पोलिट्री का प्रश्न शुरू हो जाएगा, यानी कि राज्य व्यवस्था का प्रश्न शुरू होगा। तो हिस्ट्री का प्रश्न जो है आपको एक वीडियो में समाप्त किए, बहुत टाइम लगा और अंत तक अगर आप देख रहे हैं तो खास करके आपको स्पेशल थैंक्स। और यह जो आपको ये प्रश्न जितना भी लेवल आप भी देख रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है एकदम। देखिएगा एग्जाम खत्म होगा इसको में से कितना प्रश्न लड़ेगा, बिल्कुल इसको में से आपको जो है आपको 80% प्रश्न जो है आपको यहाँ से लड़ने वाला है। ठीक है, तो शेष जो और बचा हुआ है तीसरा पॉइंट जो आपको पॉलिटी चालू होगा वो वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो वीडियो भी आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।